राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र नवरात्र का पर्व आने वाला है। इस साल के नवरात्र कैसे रहेंगे? इस साल के नवरात्र पूरे 9 दिन के होंगे या कम होंगे या बढ़ेंगे? इसके साथ ही क्या दुर्लभ संयोग बन रहे हैं? इस बार माता किस पर सवार होकर के आएंगी, जिससे कि हमें किस तरह के फलों की प्राप्ति होगी? बंधुओं, सनातन धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है। साल में 2 नवरात्र प्रकट होते हैं, 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। चैत्र मास में और शारदीय नवरात्र ये प्रकट होते हैं, वहीं 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। बंधुओं, इस साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 29 मार्च को शाम 4:27 से शुरू होगी और 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर समाप्त होगी। इसलिए इस साल चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च को होगी, रविवार के दिन से होगी और इनका समापन 6 अप्रैल यानी कि रविवार के दिन ही होगा। इस बार चैत्र नवरात्र 9 दिन के नहीं होंगे, इस बार चैत्र नवरात्र 8 दिन के होंगे। बंधुओं, इस बार तृतीया तिथि का 6 हो रहा है, इसलिए नवरात्र के दूसरे दिन हम 2 देवियों की पूजा करेंगे, माँ ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा। तो इस बार नवरात्र 8 दिन के हैं, 8 दिन का नवरात्रि का पर्व होगा। नवरात्रि का पर्व रेवती नक्षत्र और इंद्र योग में होगा। ये बड़ा शुभ और बड़ा सिद्धिदायक संयोग बन रहा है। बंधुओं, यदि हम नवरात्र के घट स्थापन के मुहूर्त की बात करें तो मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा। इसके साथ ही दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, वो 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इन 2 मुहूर्त में आप 30 मार्च के दिन विधि विधान के साथ कलश स्थापना करके अपने चैत्र नवरात्र के पावन पर्व को शुरू कर सकते हैं। बंधुओं, इस साल 5 मार्च को महाअष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और 8 मार्च को महानवमी का और रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। इस बार माता हाथी पर सवार होकर के आएंगी, क्योंकि रविवार से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और हाथी पर ही सवार होकर के विदा होंगी, यानी कि नवरात्र का समापन भी रविवार को हो रहा है। शास्त्रों के मुताबिक जब माता चैत्र नवरात्र की शुरुआत माता हाथी पर सवार होकर के आती है तो धन धान्य की वृद्धि होती है, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, देश में सुख शांति समृद्धि आती है, अच्छी फसल और अच्छी बारिश होती है। तो इस बार के चैत्र नवरात्र बड़े शुभ और उत्तम फलदायी होंगे। शास्त्रों के मुताबिक इन नवरात्र में आप माँ भगवती की आराधना करें। बंधुओं, जिस तरह से एक नवरात्र कम हो रहा है तो किस दिन किस देवी की पूजा करनी है ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, 30 मार्च को रविवार का दिन है। इस दिन आप कलश स्थापना कीजिए और माँ शैलपुत्री की पूजा कीजिए। नव दुर्गा की पहली देवी है शैलपुत्री। 31 मार्च सोमवार को, क्योंकि तृतीया तिथि का 6 हो रहा है, द्वितीया तिथि में ही 2 देवियों की पूजा होगी। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा करें। 1 अप्रैल मंगलवार को चौथी देवी माँ कूष्मांडा की पूजा करें। 2 अप्रैल बुधवार को 5वीं शक्ति माँ स्कंद माता की पूजा करें। 3 अप्रैल गुरुवार को नव दुर्गा की 6वीं शक्ति माँ कात्यायनी की पूजा करें। 4 अप्रैल शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि की पूजा करें। 5 अप्रैल शनिवार के दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति माँ महागौरी की पूजा करें। 6 अप्रैल रविवार माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें और भगवान राम का जन्मोत्सव पर्व मनाएं। तो बंधुओं, इस तरह से आप प्रतिदिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा कीजिए। शारदीय नवरात्र हो या चैत्र नवरात्र या साल के चारों नवरात्र, शास्त्र कहते हैं जो लोग इन नवरात्र के दिन बहुत संयमित होकर के व्रत पूर्वक माँ भगवती की उपासना करते हैं, उन सभी साधकों के जीवन में किसी भी तरह का संकट नहीं रहता। यदि ग्रहों की बाधाएं हैं तो वो भी दूर होती हैं। इसके साथ ही साधकों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उन्हें आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। और यदि कोई आपकी मनोकामना है तो माँ भगवती का आप अनुष्ठान पूर्वक नवरात्र का पर्व मनाएं तो आपको उस मनोकामना को अवश्य माँ पूरा करती हैं।
तो बंधुओं, शारदीय नवरात्र 30 मार्च से शुरू होंगे। इस बार मां हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं। सभी को सुख शांति समृद्धि का आशीष मिलेगा। तो बड़े भक्ति भाव के साथ आप चैत्र नवरात्र का पावन पर्व मनाइए। आप सभी को हमारी ओर से चैत्र नवरात्र पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।